बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन किराम, हमारे इस दौर में अक्सर वालिदैन ने अपने बच्चों की परवरिश को सिर्फ बायोलॉजिकल एंड सेंशुअल लेवल पर यानी जिस्मानी और हैवानी पर रख छोड़ा है, जबकि बच्चों की तरबियत का ये वो इब्तिदाई स्टेज है इसमें वालिदैन उन्हें खिलाना, पिलाना, घुमाना और दीगर चंद जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा कर देना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। आम तौर पर वालिदैन को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इंसानी तरबियत के तकाज़े इसके सिवा कुछ और भी हैं, यानी एहसास के बग़ैर इंसानी तरबियत नामुकम्मल है सामीन किराम, बच्चों में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर एहसास को उजागर करना भी निहायत ज़रूरी है, चूँकि अगर उनकी शख्सियत में एहसास पैदा नहीं हुआ तो वो खुश खुराक और खुश लिबास होने के बावजूद अंदर से बेहिसी का शिकार रहेंगे, और जिस शख्सियत में बेहिसी पैदा हो जाती है तो वो शख्सियत अंदर से सड़ने लग जाती है। मसलन इंसानी शख्सियत बहते हुए पानी की मानंद है, यानी जब तक पानी बहता रहता है तो पाक और साफ़ रहता है और दूसरों के इस्तेमाल के काबिल रहता है, जबकि अगर पानी एक जगह ठहर जाए तो वो सड़ने लगता है और बदबू छोड़ता है और ना ही काबिल इस्तेमाल रहता है। इसी तरह इंसानी शख्सियत के अंदर अगर एहसास बेदार रहे तो वो ख़ुद भी पाक और साफ़ रहती है और दूसरों के भी काम आ सकती है, जबकि अगर इंसानी शख्सियत में एहसास मुर्दा हो जाए या मुर्दा कर दिया गया हो तो वो ना तो ख़ुद पाक और साफ़ होती है और ना दूसरों के लिए काम आती है और ना दूसरों की पाकी और सफाई का बाइस बनती है। सामीन किराम, एहसास दरअसल इंसानी शख्सियत में रवानी और बहाव की कैफियत को कायम रखता है और उसे बेहिसी से बचा कर रखता है। अगर उम्र के इब्तिदाई स्टेज में बच्चों को हर ज़रूरी बात का एहसास दिलाया जाए तो ना सिर्फ उनकी तरबियत का अमल दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ेगा, बल्कि बहुत से नुकसानात से कबल अज़ वक्त बचा जा सकता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बच्चे की गलती का उसे बार बार एहसास दिलाएं, जो कि उसे मगरूर और मुतकब्बिर होने से बाज रखेगी। बदकिस्मती से हमारा आज का नौजवान अपनी गलती पर सॉरी या माज़रत करने को अपनी तौहीन समझता है, जबकि हमारे बरखिलाफ़ मगरबी और तरक्की याफ्ता अक़वाम अपने आपस के मामलात में अपनी गलती को मानने और सही बात को तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती और फ़ौरन एक्सक्यूज़ में कर लेते हैं। सामीन किराम, बात तल्ख़ है लेकिन इंशाअल्लाह आप भी मुत्तफ़िक होंगे कि हमारे लोग अपने बच्चों को अहले मगरिब के लिबास और उनकी तराश खराश तो सिखा रहे होते हैं, मगर उन चीज़ों का एहसास ही नहीं दिलाते जो इंसानी शख्सियत की तामीर के लिए ज़रूरी होती हैं। इसी तरह वक्त और अशिया की कदर का एहसास भी बच्चों की तरबियत में दाखिल होना नहायत ही ज़रूरी है। ये एहसास हमें कितने नुकसानात से महफूज कर सकता है इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं जो अपने वक्त और अपनी अशिया की कदर ना करें। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों में वक्त की कदर और अशिया के दुरुस्त इस्तेमाल का एहसास पैदा करें। बिजली, गैस, पानी वगैरह और कुदरत की बेशुमार नेमतें और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जिस तरह हमारे हाथों से ज़ाया हो रही हैं, उनका एहसास दिलाना हमारा दीनी, इखलाकी, कौमी और मिल्ली फ़रीज़ा है। अगर ये एहसास हमारी आने वाली नस्लों में पैदा हो जाए तो ये खुदा की नेमतों का शुक्राना भी होगा और हमारा अच्छा खासा सरमाया बर्बाद होने से बच जाएगा। आज के इंसान को खाने के लिए 10-20 किस्म की डिशें, पहनने के लिए 100-50 किस्म के कपड़े, आने जाने के लिए 10-20 किस्म के जूते, 2-4 किस्म की गाड़ियाँ चाहिए। दोस्तों, ये सब इस वजह से है कि हमारे अंदर और हमने अपने बच्चों के अंदर एहसास को मार डाला है, अशिया की कदर के एहसास को मार डाला है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन और रात एक ही जोड़े में गुजार देते थे और हमारे फैशन ही ख़त्म नहीं हो रहे। नाज़रीन किराम, इंसानी दुनिया की इस बेहिसी ने एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेलगाम घोड़ा बना दिया है और दूसरी तरफ कचरे के बढ़ते हुए ढेर ने
بڑے بڑے ممالک کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ بعض خبروں کے مطابق امریکہ کا ہزاروں ٹن کچرا چائنا روزانہ اپنے ہاں کھپاتا تھا، لیکن اب چائنا ایک کچرا لینے سے انکار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر اشیاء کی استعمال کا احساس مر چکا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چیز نہ ہی ہماری عزت کا باعث ہے اور نہ ہماری شان و شوکت کے، بلکہ یہ سب انسانیت کے لیے ایک مصیبت کا سبب ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہر چھوٹی بڑی بات کا احساس دلائیں، تاکہ ابتدائی سے ان میں اچھی خصلتیں اور اچھی عادتیں ان کی فطرت میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ لوہے کو موڑنے کا صحیح وقت جب ہے جب وہ گرم ہو کر نرم پڑ جائے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کا وقت ان کے پختہ عمر کو پہنچنے سے پہلے کا ہے۔